शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने 1-1.5 घंटे में भारतीय तोपों को खामोश करवा दिया। शाहीनों का जवाब तारीख हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसिस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। दुश्मन के रफाल शाहीनों के निशाने पर आकर फेल हो गए। आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाकाई अमन जंग बंदी की तजवीज़ का मस्बत जवाब दिया है। मैं सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। यहाँ पर मैं अपने बरादर ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, दीगर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सीज फायर को खित्ते में अमन इस्तेहकाम के मफाद में कबूल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक भारत जंग बंदी से मुतालिक रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि सदर ट्रंप के फाल किरदार पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीका, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया, कतर, बरतानिया ने सीज फायर में किरदार अदा किया। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की हौसला अफजाई की और भरपूर साथ दिया। चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम जिम्मेदार रियासत के तौर पर जंगबंदी का मुस्बत जवाब देते हैं। कामिल यकीन है कि जम्मू कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। पाक फौज ने चंद घंटों में भारतीय गुरूर दफन कर दिया। बड़े बड़े दावे करने वाला भारत जख्म चाटने लगा। मोदी सीज फायर पर मजबूर, जंगबंदी पर फौरी अमल दरामद शुरू। पाक भारत DGMOs 12 मई को मुज़ाकरात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। It's a full-fledged, ceasefire understanding between the two countries. और उसमें मैं मशकूर हूँ तमाम ममालिक का, जिन्होंने, हमारे दोस्त ममालिक जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पे अपना हिस्सा डाला। और both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time. पाकिस्तान और भारत ने समझदारी से काम लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद। अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि नायब सदर वेंस भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और नरेंद्र मोदी से राब्ते में थे। पाक भारत न्यूट्रल साइट पर बातचीत के लिए राजी है। Multiple phone calls at multiple levels with each government were had, certainly with the prime ministers, over this period of time, back and forth conversations, and both, again, J.D. Vance, our vice president, and the secretary of state, clearly making a difference for what clearly is a generational issue between Pakistan and India. So the beautiful thing is that there is a ceasefire that now exists. पाकिस्तान और भारत के दरमियान फौरी तौर पर जंगबंदी में नायब सदर जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अहम किरदार अदा किया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि अमरीकी सालिसी की गहरी कोशिशों से दोनों मुल्क सीज फायर के लिए रजामंद हो गए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने भारत पर कहर ढा दिया। नई दिल्ली समेत कई एयर बेसेस, एयर डिफेंस और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। $1.5 अरब की भारतीय फिजाई ढाल पाश बुज़दिल दुश्मन को घर में घुस कर मारा। ब्राह्मोस की स्टोरेज साइट नगरोटा भी तहस नहस कर दी गई। उधमपुर, पठानकोट, हलवारा, गुजरात, अखनौर बेसिस को भी उड़ा दिया गया। नौशेरा में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज और पकलिया सेक्टर में भी भारतीय पोस्टें मलिया मेट कर दी गई। उड़ी सप्लाई डिपो भी तबाह। GF-17 थंडर की खुसूसी वीडियो मंजर आम पर आ गई।
कंट्रोल लाइन पर भी दुश्मन को पसपाई, गोलाबारी से मुतादिद भारतीय चौकियों के परखचे उड़ा दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की 12.7 गन ने दुश्मन पर आग बरसा दी। दुश्मन की तोपें खामोश करवा दी गई। राजवाड़ी में अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई, एडिशनल डीसी राजकुमार थापा मारा गया। राजकुमार हुकूमती ओहदे की आड़ में दहशतगर्दों का साथी था। पाक फौज पाक सरजमीन के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानती है। खून के आखिरी कतरे तक आईनी दीवार की मानंद खड़ी है। ISPR ने दुश्मन को खबरदार कर दिया, कहा कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज चौकन्ना है। नई दिल्ली पहुंचकर साफ एक पैगाम दिया, नई दिल्ली में कुछ डिलीवर भी कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को समझा दिया, कहते हैं कि हमारे कंट्रोल रद्द-ए-अमल से जंगबंदी की राह हमवार हुई। साथ ही मशवरा दिया कि पाकिस्तान, भारत और चीन आपस में तिजारत करें तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। ऑपरेशन सिंदूर बन गया तंदूर, भारतीय फिजाइया की कर्नल सूफिया के होश ठिकाने आ गए। पाक फिजाइया की कार्रवाइयों का एतराफ, कहती हैं कि पाक फिजाइया ने हाई स्पीड मिसाइलों से उधमपुर, भुज, पठानकोट, बठिंडा समेत 26 मकामात को निशाना बनाया। बोली कि भारत जंग नहीं चाहता, शर्त यह है कि पाकिस्तान भी ऐसा करे। चीनी, सऊदी और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को टेलीफोन। वांग जी ने पाकिस्तान और भारत से देरपा जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर दिया। आदिल अल जुबीर का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम, शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान का सीज़फायर का खैर मकदम, शेख अब्दुल्ला का भी पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। रब का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। लीगी सदर नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, सरबराह पाक फिजाइया को शाबाश और मुबारकबाद। कहते हैं कि पाकिस्तान अमन पसंद है लेकिन अपना दिफा करना जानता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान जीत गया, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया को समझा दिया गया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन, मुल्क की सलामती से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजल रहमान की सियासी क़यादत और पाक फौज को मुबारकबाद। कहते हैं कि कौम मुत्तहिद और अवाम के हौसले बुलंद हैं। भारत पहलगाम वाक़े की तहकीकात से क्यों कतरा रहा है? पाकिस्तान पर इल्जामात के सबूत भी पेश ना कर सका। आलमी इदारा भारत से जवाब तलबी करे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया, हुकूमत और फौज के साथ खड़े हैं। दुश्मन पर फतह का शहर शहर गली गली जश्न, रैलियां पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। भंगड़े कोर हेडक्वार्टर लाहौर के बाहर तैनात फौजियों पर गुलपाशी, मिठाइयां भी तकसीम। अवाम ने जंगबंदी के ऐलान को भी खुशाइंद करार दे दिया। उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, वो पाकिस्तानी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। हमने दिलेराना वार किया और बता के किया, वीडियो प्रूफ दिया है। अगर भारत ने फिर इस तरह की हरकत की तो हम फिर इसी तरह घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तानी फौज ने इनकी अकल जो टिकाने लगाई है ना, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। सीज फायर के बाद पाकिस्तान की फिजाई हुदूद मुकम्मल बहाल, मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर फाल कर दिए गए। हज परवाजें भी शेड्यूल के मुताबिक रवाना होंगी। पाकिस्तान का जवाबी साइबर वार, हैक की गई भारतीय वेबसाइट्स का डाटा मंजरेआम पर। हैक की गई वेबसाइट्स में भारतीय आसाम राइफल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पोर्टल और इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन के अलावा दीगर शामिल। वेबसाइट का हसास डाटा डार्क वेब पर फॉर सेल कर दिया गया। अमरीकी सहाफी निक रॉबर्टसन ने भारत के झूठ का पोल खोल दिया। कहते हैं कि जंगबंदी का मुतालबा पाकिस्तान नहीं भारत ने किया था। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लाहौर के थाना मुस्तफाबाद में फायरिंग, एक शहरी जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त बिलाल के नाम से की गई, लाश अस्पताल मुंतकिल।
गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 23 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइल ने पनाह गुज़ीन कैंपों और घरों समेत 60 मकामात को निशाना बनाया। शोहरा की मजमूई तादाद 52,810 हो गई। गजा में शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खित्ते के पहले दौरे से कबल तल अबीब में हजारों इसराइली सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गजा जंग के खात्मे और गमालियों को रिहा करने का मुतालबा। मुल्क में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में चंद मकामात पर बारिश या अलाबारी मुतवक्के। बेशतर इलाकों में आंधी और मिट्टी के तूफान की पेशगोई। और दुनिया की सबसे बड़ी नेमत माँ है। माँ तेरी असमत को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं का आलमी दिन मनाया जाएगा। माओं को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। मैक्सिको में माओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली गई।